जय हिंद। नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती के साथ आप लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप लोगों में से कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं आज ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 9 प्रश्नावली 9.2 को। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 9.1 को सॉल्व किए थे, अब 9.2 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, आइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जो भी व्यंजक है गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि दो तीन चीज इसमें ध्यान दीजिएगा। दो तीन चीज इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज है। एक है माइनस प्लस वाले जो चिन्ह है जो हम अगले वीडियो में बता दिए हैं। जो स्टूडेंट को अभी तक माइनस प्लस वाले क्लियर नहीं है वो अगला वीडियो जरूर देखे और वहां से क्लियर कर ले। ठीक है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्मूला यूज होगा, बता रहे हैं कि x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे x के पावर मान लीजिए कि 3 है और गुना में x के पावर 4 है तो बराबर में आ जाएगा x के पावर 3 प्लस 4 बराबर आंसर हो जाएगा x बराबर x के पावर 7। क्लियर है? समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि यदि गुना में रहेगा और आधार नीचे वाले आधार बोला जाता है और ऊपर वाले पावर बोला जाता है, घात बोला जाता है। तो आधार यदि सेम रहेगा तो उसके घात आपस में जुट जाते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिए। दूसरी बात कि एक जैसा मिलेगा तो वो तो गुना हो जाएगा, जुट जाएंगे, आपस में गुना होंगे। लेकिन अलग अलग मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि 2x और गुने y मिलेगा तो ये आपस में सट जाएंगे, 2xy हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरह से यहाँ पर हम लोग को गुना देखने को मिलेगा और गुना करने का ये चीज इसमें मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर बता दिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए पर आते हैं। देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है कि 8x गुने -2, 8x में -2 से गुना करना है। तो पहले तो हम लोग गुना करेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो 8 में और 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, 16 x हो जाएगा। इसमें x है, इसमें x नहीं है तो 16 x हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन कि 8 दूनी 16 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, इसमें x है, इसमें कुछ नहीं है तो x गुना हो जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा। क्लियर है? तो 8 दूनी 16x। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर कि -3x और -3x²y। तो देख लीजिए गुना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अचर पद यानी जो -3 है और ये भी -3 है, देख लीजिए कि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखा गया है तो माइनस माइनस कट गया, वहां पर नहीं लिखा गया। तीसरी का क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अब x में और x² देखिए कि ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये x है और वो x² है। इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताए थे कि देख लीजिए कि आधार सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, x के पावर m गुने x के पावर m बराबर x के पावर m प्लस n। यहाँ पर देख लीजिए कि आधार सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए तो 2 को और 1 को कितना हो जाएगा? x के पावर 3 हो जाएगा और सिर्फ ये y बच गया तो y 9x³ y। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? फिर से बताएं, समझ में आ गया कि नहीं? जो देख लीजिए अचर पद वाले को अचर पद वाले के साथ गुना कर दीजिए, चर पद वाले गुना कीजिएगा। चर जब पद वाले को गुना कीजिएगा तो वो अपना ही खोजेगा, x वाला ही खोजेगा, y वाला ही खोजेगा, उसी के साथ वो पावर जुटेगा या घटेगा। ठीक है, गुना में रहेगा तो पावर जुट जाता है और भागा में रहेगा तो पावर घट जाता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सी नंबर क्वेश्चन पे। सी नंबर क्वेश्चन है कि 6mn गुने 7np। तो गुना कीजिए तो 6 गुने 7 42।
अब एम है अकेले, एम अकेले हो जाएगा तो एम हो जाएगा तो 42 एम। एन है इसमें और एन इसमें है तो एन गुने एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। उसी फॉर्मूला से तोड़ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये एन है तो पावर में कुछ नहीं है तो एक है, गुना एन है तो पावर में कुछ नहीं है तो एक है, तो कितना हो जाएगा एन के पावर 1 + 1 तो कितना हो जाएगा एन के पावर 2, तो एन स्क्वायर हो गया और पी अकेले है तो पी हो गया, तो 6 × 7 = 42 एम एन स्क्वायर पी। वही चीज यहाँ पर है 6 × 7 गुने एम गुने एन गुने एन गुने पी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4p³ गुने 3p³, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 गुने p के पावर 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा 9 नहीं होगा, और p के पावर 3, तो ये हो गया 4 × 3 = 12। तो ये देख लीजिए कि आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 3 और +3 हो जाएगा, तो p के पावर कितना हो जाएगा 6, तो p के पावर 6 12, p के पावर 6। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ई नंबर क्वेश्चन नंबर ई है। ई नंबर क्वेश्चन है कि x² गुने xy², तो इसको इसके साथ देख लीजिए कि आधार सेम है, गुना में है, आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो x³ हो जाएगा, x² गुने x गुने y गुने y, यहाँ पर z नहीं होगा, y² होगा, z नहीं होगा, y² होगा, ठीक है ना, y² है तो y² होगा, ये गुना में z नहीं होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर z आंसर में भी दिया है तो यहाँ पर z होना जरूरी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या है, z है, देख लीजिए कि x² y गुने xy/z है, ठीक है, xy/z है, तो xy/z होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये z है, ठीक है, क्वेश्चन में ये z है, स्क्वायर नहीं है, z है, तो अब गुना कीजिए x² गुने x, फिर y गुने y और गुने z, तो यहाँ पर x³ हो जाएगा, पावर 1 है तो पावर छूट गया तो x³ हो जाएगा, यहाँ पर y² होगा, ठीक है, y गुने y तो y² हो जाएगा, और ये गुने z, तो x³ y² × z। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन है कि 2.5x गुने 4x, तो इसको जो अचर वाले हैं अचर पद वाले से गुना कर दीजिए, तो 2.5 गुने 4 और गुने इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x गुने x। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा 2.5 × 10, 2.5 गुने 4 कीजिएगा तो देख लीजिए दशमलव पक्के गुना, किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए, तो 5 का 20 के सोना हाथ में 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 तो 10 हो जाएगा। तो देख लीजिए कि दशमलव कितनी संख्या के पहले है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एगो, इधर से एगो गिन लीजिए और उसके बाद दशमलव दे दीजिए, तो कितना आ गया 10, तो 10 और x में x से गुना कीजिएगा तो x², 10x²। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी नंबर क्वेश्चन पे। जी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2.5x गुने 2.5y, तो 2.5 गुने 2.5 फिर से हम बता दे रहे हैं कि 2.5 गुने 2.5 कीजिए गुना। फिर से जिन बच्चे को अभी तक नहीं समझ में आए फिर से समझेंगे, दशमलव वाला गुना, ठीक है, तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, सिंपल जैसे गुना 2 अंक का होता है वैसे गुना कर दीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 के सोना हाथ में 1, 2 दूनी 4 आए 5। क्लियर है। अब देख लीजिए ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 से 25। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो एगो और एगो कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 हो गया तो इधर से 2 काउंट कीजिए, 1 और 2, तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, तो कितना हो गया 6.25। क्लियर है, दशमलव पर के गुना समझ में आ गया, तो 6.25 और x और गुना y कीजिएगा तो xy होगा, ठीक है, आपस में सट जाता है, अलग अलग रहता है, तो क्लियर है। चलिए अब आते हैं एच नंबर क्वेश्चन पे। एच नंबर क्वेश्चन है 1/2x गुने 1/2y, गुना कीजिए 1/2x गुने 1/2y, तो अचर पद वाले को एक पास में गुना कर दीजिए, 1/2 गुने 1/2 और गुने x गुने y। क्लियर है, सब गुना में लिख दिए।
क्लियर है, सब गुना में है। ये भी यहाँ पर है तो ये भी गुना में है, ये भी यहाँ पर है तो गुना में ही है। क्लियर है ना। तो चलिए, तो अब गुना करेंगे तो ऊपर वाले के साथ तो 1 गुने 1 1 आ जाएगा आंसर, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ तो 2 गुने 2 4 आ गया आंसर, और x गुने y तो x y 1/4 xy 1/4 xy। क्लियर है, 1/4 xy आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आई नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आई नंबर कि 1/2 xy और गुने 2xy, तो 1/2 गुने 2 गुने xy चर पद वाले को एक पास में गुना का चिन्ह देकर और अचर पद वाले को एक पास में गुना देकर, ये होता है अचर और ये होता है चर। ठीक है। अब ये देखिए कि ये गुना और भाग में है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, भागा में है तो ये कट जाएंगे, तब इसको गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाला एक्स के पास जाएगा तो इसको पावर जुट जाएगा तो x के पावर 2 आ जाएगा, y वाले y के साथ गुना होगा तो y के पावर 1 है और ये भी 1 है तो जुट जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जे नंबर 2x गुने 2x स्क्वायर गुने 2x स्क्वायर। तो सिंपल सी बात वैसा ही कीजिए, इस सब अचर वाले को एक साथ 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब उसके बाद है अचर एक चर एक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स गुने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको देख लीजिए कि सबका आधार से मैं इसका पावर जोड़ दीजिए तो x के पावर 1 और 2 3 3 और 2 5 तो 8 x के पावर 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। के नंबर क्वेश्चन है कि -3x² गुने -6 गुने 7xy, तो -3 गुने -6 गुने -7 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद x² गुने x, उसके बाद y गुने y, सब गुना में आ गया। क्लियर है, तब देख लीजिए कि ये माइनस में और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 18 प्लस में आ जाएगा, और फिर 18 सते 26 से 126, और ये देख लीजिए कि पावर से में आधार से में तो पावर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 3 x³ और y स्क्वायर, तो 126 x³ y स्क्वायर। यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, समझ में आ गया कि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जब भी गुना करेंगे तो प्लस में आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत समझा दिए हैं अगले वीडियो में आयत क्या होता है। अब आइए समझ लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करें। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, इस फॉर्मूला को याद कीजिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। उसके बाद आते हैं कि लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 6p² q² गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 2pq। तो अब इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, पहले 1 मिनट पहले हम लोग ऐसे आ जाते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं। पहले देख लीजिए कि लंबाई कितना दिया हुआ है, दिया है लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई दिया है 6p² q²। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 2pq। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 6p² q² गुना 2pq। इसको हम लोग गुना करें तो 6 गुने 2 गुने p² गुने p गुने q² गुने
क्यू। तो इसको हम लोग यदि गुना करके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 6 दूनी 12। ये देख लीजिए कि पी स्क्वायर और पी से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी के पावर क्यू। समझा दिया है कि दोनों का आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। ये देखिए कि क्यू स्क्वायर और क्यू को गुना करेंगे तो क्यू के पावर 3 आ जाएगा। क्लियर है, 12 पी के पावर 3 गुने क्यू के पावर 3, ये आ जाएगा आंसर। आयत का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आइए देखते हैं बुक में कैसे बनाया गया है। बुक में भी उसी तरह से बनाया गया है, देख लीजिए 12 पी के पावर 3 क्यू के पावर 3 आ गया है आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग क्या चीज है, इसके जिक्र तो हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में हम क्लियर कर दिए हैं आप लोग का कि वर्ग क्या चीज होता है। तो वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देख लीजिए कि वर्ग की भुजा बराबर दिया हुआ है √2x² y²। ये हम लोग लिख देंगे। पहले लिख लिया जाता है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए। उसके बाद निकालना क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप फॉर्मूला ढूंढिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि 4 गुने 4। 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 गुने 8। जेड का स्क्वायर कर रहे हैं तो जेड गुने जेड। समझ में आ गया कि स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या से पुनः गुना कर देना। ठीक है, उसी संख्या में उसी से गुना कर देना। यहाँ पर √2x² y² का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √2 गुने 2। ठीक है, इसी संख्या से मान लीजिए कि गुना कर दीजिए, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा √2x² y²। फिर इसी संख्या से गुना कीजिए कि √2x² y²। ये इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब गुना करेंगे तो √2 से √2 में गुना कर दीजिए। चलिए अब x² है तो x² से गुना कीजिए, y² गुना कीजिए। क्लियर है, तो चलिए क्या आ जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 x के पावर 4 y के पावर 4 आंसर आ गया। क्लियर है, फिर 2x के पावर 4 y के पावर 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का आधार 7xyz है। किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलंब 2x है। शीर्षलंब यानी ऊंचाई, ठीक है ना, शीर्षलंब यानी त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, लंबाई कितना है, तो 2x है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले जो चीज दिया गया है उसको लिख लीजिए कि त्रिभुज का आधार दिया है क्या चीज, 7xy²। 7xy²। उसके बाद शीर्षलंब यानी लंबाई यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2x दिया है, उसको लिख लिए। अब निकालना क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, 7xyz, और गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 2x दिया है। तो ये देख लीजिए, ये 2 से ये 2 खत्म, तो बच जाएगा क्या, सॉल्व कर लीजिए। तो 7x है और यहाँ पर x है तो x² हो जाएगा। तो 7x² yz, 7x² yz आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, 7x² yz देख लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है तो।
3 एक्स स्क्वायर है। तो पहले देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। तो भुजा दिया हुआ है तो लिख लीजिए भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर होता है। अब निकालना क्या है हम लोग को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इतना बार रिपीट कर दिए हैं, उतना बार आप लोग रिपीट कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा तुरंत। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए तो आप देख लीजिए कि √3/4 ये तो हम लिख देंगे √3/4। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा, √3/4 यहाँ पर लिख दिए, गुना भुजा कितना दिया हुआ है तो 3 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/4, 3 का स्क्वायर किए तो 9 और एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x⁴ हो जाएगा, 9x⁴ हो जाएगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर है ना, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और एक्स स्क्वायर है और गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, x⁴ आएगा ना। ये आ गया आंसर। यदि ये इसी को आगे कर दिए हैं 9√3/4 और इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 6a है। ठीक है, देख लीजिए कि इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कोर, घन का कोर दिया है 6a, वो लिख दिए हम लोग कि घन का कोर दिया है 6a। अब निकालना क्या है, तो उस घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन निकालिएगा तो घन का आयतन बराबर क्या होगा, कोर के पावर 3, कोर के पावर क्यू। ठीक है, तो कोर कितना दिया हुआ है 6, तो 6a के होल पावर क्यू कर दीजिए। क्यू का मतलब हो गया उसी संख्या से 3 बार गुना, जैसे 6 है तो 6 गुने 6 गुने 6 हो जाएगा। 6 का क्यू कीजिएगा तो 6 गुने 6 गुने 6 हो जाएगा। ए है तो a गुने a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दीजिएगा तो 6 का 36 गुने 6 गुने a के पावर 3, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 216 AQ, तो 216 AQ आ गया आंसर। इसको 6a का होल पावर क्यू कीजिएगा तो 216 AQ आ जाएगा आंसर। क्यू का मतलब होता है उसी संख्या से 3 बार गुना करना, पावर का मतलब 3 हो गया कि उसी संख्या से 3 बार गुना कर दीजिए। पावर 4 रहेगा तो उसी संख्या से 4 बार गुना कीजिए, पावर 5 रहेगा तो उसी संख्या से 5 बार गुना कीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर समझने वाली थोड़ा सा बात आ गया है बाबू, कि समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप एक पेन खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी पेन आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको 5 रुपए मिल रहा है, एक पेन 5 रुपए मिल रहा है। तो आपको खरीदना है 10 पेन, तो आप जा रहे हैं तो एक कलम का मूल्य है 5 रुपया, आपको खरीदना है 10 कलम, तो आप कितना रुपया उसको पे कीजिएगा, 50 रुपया। तो आपने क्या किए कि एक कलम का मूल्य जितना है और कलम की संख्या जितना है उतना से गुना कर दिए, तो आप आंसर ले लिए कि 5 रुपया एक कलम का मूल्य है, तो 10 कलम का मूल्य, तो यानी 10 कलम का मूल्य निकालना है, तो एक कलम के मूल्य से और कलमों की संख्या से गुना कर दिए, तो 10 गुने 5 तो कितना आ गया, 50। समझ में आया कि एक कलम का मूल्य हमको पता रहेगा तो हम कितनी भी कलम की संख्या हो, कितनी भी कलम खरीदने हैं उसको हम लोग मूल्य निकाल देंगे। कैसे, तो हम एक कलम के मूल्य से जितनी भी कलम लेनी है उसमें गुना कर देंगे, तो वो उसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा, इतना रुपया लगेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लीजिए, वही चीज है कि यहाँ पर x² y कलम का मूल्य है, तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा, तो गुना कर देंगे।
देख लीजिए कि एक कलम का मूल्य x² रुपया है, ठीक है, y रुपया है, x² y रुपया है, तो y² x कलम का मूल्य, तो इसमें से गुना कर दीजिए, x² गुने y² x, तो गुना कर दीजिएगा तो x के पावर q और y के पावर q, ये आ गया आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। पहले देख लीजिए कि वो व्यक्ति का चाल क्या है, जो दिया है उसको लिख लीजिए कि व्यक्ति की चाल कितना है, तो x²/2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x²/2 किलोमीटर वो 1 घंटा में चलता है। इसका कहने का मतलब यही है कि x²/2 किलोमीटर वो 1 घंटा में चलता है, मतलब 1 घंटा प्रति घंटा में, ठीक है। चाल से चल रहा है तो वो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा। यहाँ पर समय भी दे दिया है, चाल भी दे दिया है, हमसे पूछा क्या है, दूरी। पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन हमको मिलता है तो पहले लिख लीजिए कि दिया है चाल बराबर क्या दिया है, x²/2 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दिया है, तो समय बराबर दिया है 2 घंटे, ठीक है, इसको h में लिख देंगे, आवर हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, तो दूरी बराबर पूछ लिया है। तो एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब इसी फॉर्मूला से दूरी निकाल लीजिएगा, तो दूरी निकालने के लिए क्या होगा, बटा में 1 दे दीजिए और इसे गुना कर दीजिएगा, तो चाल गुने समय बराबर दूरी। तो दूरी बराबर क्या आ गया फॉर्मूला, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग खुद से निकाल लिए। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। किस फॉर्मूला से निकाल लिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम लोग निकाल लिए, चाल बराबर दूरी बटा समय से हम लोग दूरी का फॉर्मूला निकाल लिए। तो उसी तरह से अब दूरी हम लोग को निकालना है, तो चाल कितना है, x² गुना 2 है, समय है तो 2 कर दीजिए, बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। इसको कटा दीजिए, कितना बच गया, x² बराबर दूरी, तो दूरी बराबर क्या बच गई, दूरी बराबर क्या आ गया आंसर, x²। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आइए देखते हैं, बुक में भी ऐसा ही बनाया होगा। चलिए क्लियर, समझ लेते हैं, समझ में आ गया जो भी बताए हैं। चलिए यहाँ पर चाल भी लिख दिया, समय भी लिख दिए हैं। चलिए आइए अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दूरी बराबर डायरेक्ट सूत्र लिख दिए हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो x² बटा में 4 गुने 4, x² बटा में 4 नहीं होगा, 2 होगा, और बटा में गुना में 2 होगा, ठीक है ना, 2 था तो 2 होगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 4 नहीं होगा, 2 होगा, और ये 2 होगा तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² किलोमीटर, ठीक है ना, 2 होगा यहाँ पर और वहां पर भी 2 होगा। क्लियर है, हटा दिए, x² किलोमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है, हाँ, कि एक पदी से द्विपद से गुना, एक पदी का द्विपद से गुना। तो ये बोला है कि एक पदी का द्विपद से गुना करने पर हम एक पदी से द्विपदी के प्रत्येक पद में गुना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक पद वाले को दूसरे पद से जब हम गुना करेंगे तो एक पदी से द्विपदी के प्रत्येक, एक पदी के एक पद को जब हम उठाएंगे तो दूसरे पद के प्रत्येक पद से गुना करेंगे, यही इसका कहने का मतलब है। तथा गुणनफल को उसके चिन्हों के अनुसार संयोजित करते हैं, और जब हम गुना करेंगे तो वो चिन्ह जिसका जैसा होगा वो लिखते चलेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए कि एक पद ये है और दूसरा पद ये है, तो जब ये इसमें गुना करेंगे तो इसको हम लोग सभी पदों से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक 3a² से हम गुना करेंगे तो पहले a से गुना करेंगे, फिर ये प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे, फिर यहाँ पर इससे गुना करेंगे 3a² गुने b, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर 3a² गुने c। इसी तरह से हम लोग गुना करेंगे, आगे हम लोग को यही पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया।
यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3a³ प्लस 3a² b और प्लस 3a² c हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट कर कि क्लास कैसी लगी आप लोग को। कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।